अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है जो वैल्यूज़ गिवन है। हमने कल डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल डिस्कस की थी। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। नेक्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो भी आपके पास क्या होगा, यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। आपके पास क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनकी बेस सेम है, ठीक है, बेस आपके पास क्या है, ये वैल्यू ये ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, अगर इनकी बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाती हैं। तो हम इनको ए रेज टू पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। जैसे ए रेज टू पावर 2 और ए रेज टू पावर 3 हो, ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर 2 प्लस 3। ठीक है, अगर बेसिस सेम है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ए की पावर क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, इसी तरह इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसी तरह डिवाइड है, ए रेज टू पावर एम ओवर ए रेज टू पावर एन, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, ए ओवर बी की पावर एन है, हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग बेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए की पावर एन जो इनकी पावर है, ए की पावर एन अलग लिख दिया और बी की पावर एन को अलग लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट एक्सपोनेंट का रूल है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाती है तो हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो 1 के इक्वल आता है। ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिक्स पार्ट है आपके पास, ए रेज टू पावर एम इंटू एन, अगर आपके पास बेस की पावर है m और उसकी पावर में कोई वैल्यू है n, तो हम उसको एक पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ क्या है, एक्सपोनेंट है, ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट आपके पास जो इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 8 ओवर 125 की पावर 1 माइनस 4/3। 8/125 की पावर माइनस 4/3। हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हमने किस फॉर्म में लेके आना है, माइनस 4/3, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। और 125 को लिख सकते हैं 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 125 के इक्वल आता है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो आपके पास क्या आएगा, 2 रेज टू पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 3। आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करें, ए की पावर m ओवर ए की पावर n, तो हम इसको, इन दोनों की पावर अगर सेम होती है तो हम इसको एक पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, a ओवर b की पावर m। a की पावर m, b की पावर m, इसको लिख सकते हैं a ओवर b की रेज टू पावर m। तो 2 रेज टू पावर 3 है, 5 रेज टू पावर 3 है, हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3 इंटू माइनस 4/3। अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमने सिंपल फॉर्म में इसको लिखना है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2/5 रेज टू पावर माइनस 4। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेगेटिव है, पावर जो है वो माइनस है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ जो है वो डिवाइज़र में चली जाएगी, तभी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। जैसे 1/2 है, 1/2 अगर हम इसको लिखें 2 ऊपर लेके जाएंगे तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे -1/2, 2 डिवाइज़र के फॉर्म में लिखेंगे, 2 रेज टू पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, पावर नेगेटिव जो है, पावर जो है वो वैल्यूज़ डिवाइज़र में आती है। अब 2/5 देखिए, 2/5 है, 2/5 की पावर -4 है, 1/2/5 की पावर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, आपको पता है डिवाइज़र का जो डिवाइज़र होता है वो ऊपर आ जाता है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी होके 5/2 की रेज टू पावर 4, वैल्यू जो है वो
उलट जाएगी, 5/2 की रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। 5 रेज़ टू पावर 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब ये है कि 5 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 इंटू 5 आपके पास क्या आता है 625। और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपके पास जो आंसर आएगा 5/2 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 625/16। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो आपके पास जो आंसर आया है वो 625/16 आएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर 3 वाई पावर -3 इंटू -3 एक्स रेज़ टू पावर -2 और वाई। ठीक है, हमारे पास क्या इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है -3। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ। 4 3 ज़ा 12, ये नेगेटिव है, यहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट एक्स रेज़ टू पावर 3, एक्स जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई जो है वो वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स रेज़ टू पावर 3, एक्स रेज़ टू पावर -2, वाई रेज़ टू पावर -3 एंड वाई आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब बेसिस सेम होती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एक्स की पावर क्या आएगी 3 - 2, वाई -3 + 1, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 - 2 1 आ जाएगा और -3 + 1 क्या आएगा, -2 आएगा। -12x वाई रेज़ टू पावर -2। जब आपके पास पावर नेगेटिव में आ जाती है तो इसका मतलब ये कि वैल्यू जो वो डिवाइज़र के फॉर्म में है। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यहाँ से स्टार्ट से आ रहा है -12x/y²। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। √4 अंडर रूट गिवन है। ठीक है, 16x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 8/625। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। √4 को 1/4, 16x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 8/625। 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आगे पास क्या आता है 625। 5 5 ज़ा 25, 25 5 125, 125 5 ज़ा 625। ठीक है, 625 को हम लिख सकते हैं y रेज़ टू पावर 4 और आपके पास 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो 2 रेज़ टू पावर 4 16 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब आप देखें सब 2 रेज़ टू पावर 4 है, 8 रेज़ टू पावर 4 है, y रेज़ टू पावर 8 है और 5 रेज़ टू पावर 4 है। और आपके पास इसके होल पावर कितनी है 1/4। तो ये 1/4 जो पावर है ये अलग अलग वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई किया यहाँ पे। 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/4, x रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/4, y रेज़ टू पावर 8 इंटू 1/4। आपके पास क्या था एक्सपोनेंट का रूल, a रेज़ टू पावर m इंटू n। अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं पावर की फॉर्म में तो हम उसको इकट्ठा लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m n। तो वही पावर हर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई की गई है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 4 से कैंसिल 2 आ जाएगा आपके पास। x रेज़ टू पावर 4 से कैंसिल x आ जाएगा और 4 2 ज़ा 8 y रेज़ टू पावर 2 और 4 से कैंसिल 5। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 2xy²/5। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, अब ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या लिया हुआ है, 4 रेज़ टू पावर 1/4, 3 रेज़ टू पावर -1/2, 8 रेज़ टू पावर 1/6
3 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर 1/2, 9 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसको किस तरह लिखा जा सकता है कि हमारे पास जो अंडर रूट की पावर्स हैं वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखिए 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, आगे पास वैल्यूज़ जो है वो 3 और 2 है। हमने कोशिश करनी है कि हम जो 4, 8 और 9 है इसको 2 और 3 की बेस में लिख सकें, ताकि हम उसको उनकी पावर्स को सॉल्व करके आसानी से उसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, 4, 8 और 9 को हमने चेक करना है कि वो किन वैल्यूज़ की बेस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब 2 की बेस में लिखे जा सकते हैं, 4 की बेस में लिखे जा सकते हैं, 3 की बेस में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 3 आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 1 - 1/2, 2 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पावर 1/4 आनी है। 3 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर 1/2, 3 × 3, 3 स्क्वायर पावर 1/2। अब अगर आप देखें तो इसमें कितनी वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल हो रही है। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, 2 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा आपके पास, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, क्या आपके पास न्यू वैल्यूज़ आई हैं। आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 2 रेज़ टू पावर 1/2 × 3 रेज़ टू पावर -1/2 × 2 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/2 × 2 × 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1। देखें वैल्यूज़ को कैंसिल किया है, कैंसिल करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ बची हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें कि मज़ीद जो है वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं, तो आपके पास क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये पावर -1/2 है, नीचे आके वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बेस की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पावर 1/2 प्लस पावर 1, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 1। ये नेगेटिव पावर है, नीचे आके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर 1/2। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, आपके पास क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। एलसीएम लें इसका, इस वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 2, 1 प्लस 1 प्लस डिवाइज़र 1 को 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। 2 रेज़ टू पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2, और 3 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 9। तो ये आपके पास क्या है, इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 5th पार्ट है। इसे भी हमने वैसे ही सॉल्व करेंगे। 5th पार्ट में आपने चेक करना है कि आपके पास वैल्यूज़ जो है वो किस फॉर्म में, और हम सिंपल से किस वैल्यूज़ में चेंज कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5th पार्ट है √PQR, √PQR ओवर P स्क्वायर Q × R3, और उन्होंने हमें गिवन दिया है कि P, Q और R जो है वो > 0 है। ठीक है, सबसे पहले अंडर रूट की पावर की फॉर्म में लिखेंगे अंडर रूट को, P रेज़ टू पावर 1/2, Q रेज़ टू पावर 1/2, R रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, तीनों की पावर सेम है, जब हम अप्लाई करेंगे तो सब पे अलग अलग पावर अप्लाई होगी। नेक्स्ट P स्क्वायर Q R3। अब पावर्स जो है वो बेसिस जो है वो सेम बेसिस के अकॉर्डिंग उनके पावर्स को ऐड कर दें, या सब्ट्रैक्ट होते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें। पावर ऊपर 1/2 है, नीचे 2 है, पावर नीचे ले आए। P स्क्वायर -1/2, बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ये पावर ऊपर पॉजिटिव है 2 के साथ, नेगेटिव P स्क्वायर -1/2, Q रेज़ टू पावर 1/2 इंटू Q, 1/2 नीचे -1/2, R3 पावर ऊपर छोटी है, नीचे माइनस करते हैं, R3 -1/2। आपके पास पावर सॉल्व करके क्या आएगा, ये देखिए
2 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे इनका, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, ठीक है। 2 1 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 1, आंसर किसके इक्वल 3/2, ठीक है। तो पी रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ निकालेंगे तो आंसर हाफ ही आएगा, ठीक है। 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, 2 इसका एलसीएम आएगा, वैल्यू नीचे 1 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आएगा, 6 माइनस 1 5/2, तो इसका जो भी बेस आएगी की पावर है वो है 5/2। ये आपके पास 5th पार्ट था और यही इसकी क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपने इन क्वेश्चंस में क्या चेक करना है, जो आपके पास बेस गिवन है और उनकी पावर गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है कि आपके पास जो है वो सिंपल से सिंपल फॉर्म उसकी आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 6th पार्ट है। 6th पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, 6th पार्ट में आपके पास वैल्यूज़ हैं p इंटू क्यू पावर 3/2, r इंटू पी पावर 3/2, q इंटू r पावर 1/2 ओवर आर एस पावर 1/2, क्यू एस पावर 1/2, एस पी पावर 1/2। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको अलग अलग पावर की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। पी रेज़ टू पावर 3/2, क्यू रेज़ टू पावर 3/2, आर रेज़ टू पावर 3/2, पी रेज़ टू पावर 3/2, क्यू रेज़ टू पावर 1/2, आर रेज़ टू पावर 1/2, आर रेज़ टू पावर 1/2 ओवर एस रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे पावर अप्लाई करेंगे। क्यू रेज़ टू पावर 1/2, एस रेज़ टू पावर 1/2, एस रेज़ टू पावर 1/2, पी रेज़ टू पावर 1/2। सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको देखें यहाँ पे अगर कोई ना कोई वैल्यू हो रही है तो उसको कैंसिल कर दें। जैसे यहाँ के पास क्या है r1/2, इस r1/2 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज़ तो डिवाइज़र की फॉर्म में है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, q1/2 इस q1/2 से कैंसिल होगा। नेक्स्ट और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या है यहाँ पे p रेज़ टू पावर 3/2, p रेज़ टू पावर 3/2, q रेज़ टू पावर 3/2, r रेज़ टू पावर 3/2 और p रेज़ टू पावर 3/2। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3/2 प्लस 3/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 3/2 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम नंबर आएगा 2 को डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर, आंसर क्या आता है 2 1 ज़ा 2 और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वैल्यू के साथ, 3 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वैल्यू के साथ, 3 1 ज़ा 3, साइन प्लस 3 प्लस 3 क्या आता है 6/2, 3 प्लस 3 6/2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर किसके इक्वल आएगा p रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके लिखा हुआ है आंसर वो इस एलसीएम को वैल्यू को बेसिस को सॉल्व करके लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे आपके पास p है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है p है, इसको सॉल्व करते हैं। p पावर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, जब पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी नेगेटिव, 3 माइनस 1/2 इंटू क्यू 3/2, r 3/2, s 3/2, ये अलग अलग हैं बेसिस। p 3 माइनस 1/2, 3 सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 को 2 पे डिवाइड करो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, नेगेटिव साइन 1 को 2 पे डिवाइड करो 2 आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 आता है, 6 माइनस 1 किसके इक्वल आएगा 5/2। तो आपके पास p की कितनी पावर आ जाएगी 5/2।
तो ये आपके पास क्या है, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपके पास क्या है, अंडर रूट 243 x रेज़ टू पावर 20 y रेज़ टू पावर 30 अंडर रूट 5 ओवर 3x रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय y इंटू ये भी मल्टीप्लाई 27x y रेज़ टू पावर 1/2 ओवर अंडर रूट 9x4y²। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, जो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म है उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। आपके पास ये क्या है, अंडर रूट 5, तो सारी वैल्यूज़ के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/5 ओवर ये वैल्यू एज इट इज़ 27x y रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 9x4y² पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 243 को हम किस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास पावर जो है वो y या y का मल्टीपल आए, तभी हम उस पावर को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चेक करना है 243 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम देखें 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 5 टाइम्स 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243। तो हम क्या 3 को लिख सकते हैं, 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 5। हम 5 के पावर में इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि अंडर रूट के साथ वो वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब देखिए x रेज़ टू पावर 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 5 4 क्या आता है 20। 5 30 को लिख सकते हैं 6 × 5, 6 5 क्या आएगा 30। ठीक है, ओवर 3x पावर 1/2 इंटू वाई 27x y 1/2 ओवर, ये देखिए यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3² x4 y² पावर 1/2। अब वैल्यूज़ को पावर्स को कैंसिल करते हैं। ठीक है, देखिए 5 जो है कैंसिल पावर, अगर हम इस पर अलग पावर अप्लाई करें 5 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल। देखिए मैं इसको खोल के करवा देती हूँ। आगे पास क्या है 3 रेज़ टू पावर 5। जब हम पावर को अंदर अप्लाई करेंगे तो पावर हर वैल्यू के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगी। x रेज़ टू पावर 4 × 5 पावर जो है वो हर वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई होगी। y 6 पावर 5 × 1/5। जब पावर अलग अलग अप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर से पावर कैंसिल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट 3। इसी तरह यहाँ पे 2 से कैंसिल पावर, ये 2 से और ये 2 से कैंसिल हो जाएगी। 2 2 4, 3x² और y आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 3 जो है 3 9 27 और 3 3 9, कटिंग हो जाएगी वैल्यू। कट होके आपके पास क्या आंसर आता है 3x रेज़ टू पावर 4 y पावर 6 ओवर x 1/2 इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय 3x y 1/2 ओवर x² इंटू वाई। अब देखिए इस मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज़ 3 3 9, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 5 आ जाएगा। y 6 इंटू वाई पावर 1/2, 6 + 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम इन दोनों का 2, 1 2 को 2 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी 13/2 ओवर x रेज़ टू पावर। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, आपके पास आंसर सॉल्व करके आएगा 5/2 इंटू वाई रेज़ टू पावर। y 1 है और 1 है, 1 + 1 2 y²। अब 9 पावर 5 है, 5 में से -5/2 करेंगे, बेस सॉल्व कर लेंगे, 13/2 -2 करेंगे, तो आपके पास जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो आएगा 9 x रेज़ टू पावर 5/2 इंटू वाई रेज़ टू पावर 9/2। तो ये आपके पास था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.2। और यहाँ पे हमारा लेक्चर
एंड होता है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।